अच्छा जी, बात करनी है यूनिट नंबर 13 की डेफिनेशंस की। वो 10-15 डेफिनेशंस हैं, डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल को समझो भाई। सर्कल होता है ए सेट ऑफ मूविंग पॉइंट्स। ठीक है, सर्कल के अंदर मूविंग पॉइंट्स का एक सेट होता है। ठीक है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लोकस। मैं भी बताता हूँ लोकस क्या होता है। ठीक है, लोकस की डेफिनेशन भी आ रही है आगे। तो सर्कल होता है ए लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट्स। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, और वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ये देखें, अब सबका फासला इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। अब यहाँ से फासला ले लो, बराबर होगा। यहाँ से फासला ले लो, यहाँ तक बराबर होगा। यहाँ से फासला ले लो, यहाँ तक बराबर होगा। तो जो फिक्स पॉइंट कह रहे हैं वो सेंटर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, सारे इक्वल ही होंगे ना यहाँ पे। अच्छा चलो, सर्कल की बात शुरू हुई है तो साथ साथ एमसीक्यूज भी कर ले। सर्कल का टोटल एंगल कितना? 360 डिग्री। सर्कल में कोई भी राइट एंगल मौजूद नहीं होता। सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का सरकमफिरेंस का फार्मूला, बैरूनी बाउंड्री का फार्मूला 2 पाई आर होता है। अच्छा, 2 पाई आर का जिक्र आया है तो ज़रा गौर से बताओ, ये 2 और आर को इकट्ठा कर लो, ये पाई हमारे पास ये आ गया। दो रेडियस मिलकर एक डायामीटर भी बनाते हैं, तो ये लो सरकमफिरेंस का एक और फार्मूला भी निकल आया। C इज़ इक्वल टू पाई डी भी आ गया और C इज़ इक्वल टू 2 पाई आर भी आ गया। तो बात अब शुरू हुई है तो सारी ख़त्म ही करें। ठीक है जी, तो सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ मूविंग पॉइंट्स, ए सेट ऑफ मूविंग पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जिसका फिक्स पॉइंट तक फासला इक्वल होता है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास बात आती है जी रेडियस की। रेडियस क्या होता है भाई? रेडियस हमारे पास होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट। कहीं तक चले जाओ, सेंटर से चलो कहीं तक चले जाओ, सेंटर से चलो कहीं तक चले जाओ, वो हमारे पास क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से रेडियस का जो है आपको ये भी पता हो कि रेडियस बराबर होता है डायामीटर बाय 2। फार्मूला भी लिख देना वहाँ पे। कैसे, मैं बताता हूँ। अब डायामीटर की डेफिनेशन भी आप लोगों की आगे पढ़ी है, 4th नंबर पे ज़रा बुक खोलें ना, रिव्यू खोलें, बुक का लास्ट पेज खोलें, 272 पेज खोलें, उसके एंड पे डेफिनेशन पढ़ी है, वहाँ से करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, फिर सर्कल आप लोग ड्रा करें। डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द अदर पॉइंट, ये यहाँ तक पूरा चले जाएं। ठीक है, या एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है वो वहाँ पे करता है कॉर्ड की। मैं आपको बताता हूँ कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड होता है ए लाइन हुज एंड पॉइंट लाई विद इन द सर्कल। एक ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल के अंदर ही ख़त्म हो जाए उसे कहते हैं कॉर्ड। इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक हो गया। और यहाँ पे वो पता है क्या लिख रहा है आपकी बुक में, डायमीटर की डेफिनेशन में कहता है इफ़ कॉर्ड पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये देखें, इसी लाइन को खींच के दरमियान में से गुजार रहा है वो। यहाँ पे इस वाली लाइन को वो फिर इस सेंटर में से गुजार रहा है। ये देखो, अगर वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से पास हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड डायामीटर। अब मुझे बताएं रेडियस क्या था? सर्कल के सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक चले जाएं तो वो कहलाता है रेडियस। डायामीटर कितना है? डायामीटर तो भाई एक कोने से दूसरे कोने तक है। तो आप मुझे बताएं रेडियस ज़्यादा है या डायामीटर ज़्यादा है? डायामीटर ज़्यादा है, रेडियस कम है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक डायामीटर के अंदर 2 रेडियस होते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, ये एक रेडियस होगा, ये दूसरा रेडियस होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक डायमीटर बराबर होते हैं 2 रेडियस के। अब पता चला कि एक डी की जगह 2 आर की जगह मैंने डी क्यों लिखा था? ये देखें, 2 आर की जगह मैंने डी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ डायमीटर का फार्मूला भी पेपर में लिख के आओ, साथ डिफाइन भी करके आओ, साथ डायग्राम भी बना के आओ। ठीक है जी, तो रेडियस की डायग्राम आप लोगों ने बना देनी। रेडियस आ जाए तो रेडियस का मैंने 2-3 ड्रा करके दिखाए हैं, आप लोगों ने एक ही ड्रा करना है कि सर्कल के सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक चले जाएँ। दिस इज़ आवर आर। ठीक है जी। अच्छा, इसी के बाद वो कहता है पेरीमीटर। अच्छा जी, बात आ गई है पेरीमीटर की। पेरीमीटर की डेफिनेशन पढ़ाने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जी रटा लगा लो, वो डेफिनेशन पढ़िए, ये डायग्राम नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, ज़रा गौर से देखें। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लोग कहते हैं कि जी पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है ना वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। कैसे निकालना हो तो कैसे निकालोगे? पेरीमीटर पता क्या होता है? उर्दू में इसको बोलते हैं अहाता। ये होता है यार बैरूनी लंबाइयों का मजमुआ। अब ज़रा इसकी बैरूनी लंबाइयों को जमा करें ज़रा। इसकी बैरूनी लंबाई
चौड़ाई, और वो भी विड्थ चौड़ाई, ये लंबाई, ये लंबाई, दो लंबाइयाँ हो गई, दो चौड़ाइयाँ हो गई, टू लेंथ्स हो गई, दो विड्थ्स हो गई। अगर इसको ऐड करें, लेंथ प्लस लेंथ क्या हो जाएगा, टू लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ क्या हो जाएगा, टू विड्थ, दोनों में टू कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया, टू लेंथ प्लस विड्थ। यार वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं यूं कहूं कि अब यहाँ से डेफिनेशन निकालो ज़रा खुद, क्या क्या किया मैंने, ये ऐड किया, किसको, बाउंड्रीज को ऐड कर दिया। तो पेरीमीटर ऑफ किसी भी शेप की, तो हम कहेंगे कि पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज ऑफ अ शेप। देखो ज़रा ये भाई साहब यहाँ पे क्या कहता है, कहता है पेरीमीटर ऑफ अ किसी ज्योमेट्रिक फिगर का हो इज़ द सम ऑफ इट्स साइड्स। ठीक कह रहे भाई, सम ऑफ साइड्स ही होगा। ठीक है जी। बात करते हैं सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है जी बैरूनी बाउंड्री। ठीक है, द पेरीमीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर और लेंथ, ये पेरीमीटर ही होता है, ये एक ही बात है भाई, ये एक ही बात है, पेरीमीटर हो या सर्कल हो ना, एक ही बात है। यहाँ पे देखें ना, कह रहे थे पेरीमीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं, पेरीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जब सर्कल की बात आए तब हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सरकमफेरेंस। सर्कल की बैरूनी बाउंड्री के लिए पेरीमीटर यूज़ नहीं करोगे। और बहुत सी कई शेप्स होती हैं जिनकी, जैसे अभी रेक्टेंगल थी, ठीक है, कोई भी शेप आ जाए, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, तो आप उनकी बैरूनी बाउंड्री के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे पेरीमीटर। लेकिन जब सर्कल आ जाए, सर्कल की बैरूनी बाउंड्री की बात हो, तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे सरकमफेरेंस, इसलिए मैंने वहाँ पे सी लिखा था। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली जो बात है हमारे पास है वो है आर्क। आर्क क्या होता है भाई? आर्क होता है एनी पोर्शन ऑफ द सरकमफेरेंस, बैरूनी बाउंड्री का लिया गया कोई भी टुकड़ा, इज कॉल्ड आर्क। और मज़े की बात बताऊँ, इस आर्क को पेपर में नाम दे देना और यहाँ पे लिख भी देना कि भाई आर्क इज़ डिनोटेड एज कुछ इस तरह। ठीक है जी, ये आर्क का सिंबल है AB और ऊपर ये कॉस लगाओगे। ठीक है जी, ये बात हो गई। फिर हमारे पास आ जाता है जी ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या कहता है? ट्राइंगल हमारे पास कहता है प्लेन विच इज़ फॉर्म्ड बाय 3 स्ट्रेट एजेस, या एक और बताऊं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलने वाली। ये नॉन कोलिनियर होगा ना, कोलिनियर तो नहीं है, कोलिनियर वो होते हैं जो एक लाइन पे हों, एक लाइन पे तो नहीं है। प्लेन विच इज़ फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, टोटल एंगल 180, और ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल एक ही होता है। ये देखें, ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल एक ही होता है। तो ये बात हो गई। अच्छा भैया, नेक्स्ट बात हमारे पास आ गई है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? ज़रा लफ्ज़ पे गौर करो। पॉली का मतलब होता है मैनी। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पॉली एटॉमिक मालिक्यूल पढ़ा होगा, ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर बहुत से एटम्स हो। ठीक है, तो पॉली मतलब मैनी, और गोन जो निकला है ये गोनी वर्ड से निकला, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है एंगल्स, यानी कि ऐसी क्लोज शेप फिगर्स विद मैनी साइड्स, की बहुत सी साइड्स हों। ठीक है, ट्राइंगल पॉलीगॉन है, स्क्वायर पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल पॉलीगॉन है, पैरेललोग्राम पॉलीगॉन है, कोई भी क्लोज शेप फिगर है वो क्या है? पॉलीगॉन है। तो देखें ज़रा गौर से, मैनी साइड्स की यहाँ पे बात कर रहा है। ये देखें, ए प्लेन फिगर विद 3 और मोर देन 3 एजेस, मोर देन 3, 3, 4, 5, 6। तो पॉलीगॉन की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं मैं आप लोगों को बताऊं। जिसकी 3 साइड्स हों वो है ट्राइंगल, जिसकी 4 साइड्स हों वो है स्क्वायर या रेक्टेंगल हो गया। ठीक हो गया, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। ये ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड्स जिसकी भी हो ना वो क्वाड्रिलेटरल होता है। फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डीकागन, ये सारे हमारे पास की पॉलीगॉन के आगे हमारे पास शेप्स हैं सारी। पॉलीगॉन के बाद आप ये देख लो कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या आता है। फिर रेगुलर पॉलीगॉन की जो बात है, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइडें भी बराबर हों, जिसके एंगल भी बराबर हों। तो कोई एग्जांपल माइंड में आती है? हाँ, स्क्वायर की साइड्स भी बराबर होती हैं, एंगल भी बराबर होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं इसके अंदर। इस तरह इक्विलैटरल ट्राइंगल, नाम से जाहिर है ये ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो ये दो इसकी एग्जांपल्स हो गए रेगुलर पॉलीगॉन के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्टेक्स। यहाँ पे आप लोगों की डेफिनेशन पढ़ी वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स की जमा है वर्टिसेस, इसे कहते हैं कोने को, कॉर्नर को, एजेस को। ठीक है जी, ए ट्राइंगल हैज़ 3 एजेस, 3 वर्टिसेस, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना। ठीक है जी, तो डेफिनेशन देखें आप लोग, तो क्या कहते हैं भाई साहब? वर्टिसेस में कहते हैं द कॉर्नर ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड वर्टिसेस। अच्छा, अगली चीज़ आ गई है लोकस। लोकस क्या है? कहता है पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का रास्ता। कैसा रास्ता? वो मूव कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, वो मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू सम रूल,
अगर वो किसी असूल के तहत मूव कर रही है, इज़ द लोकस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो उस ऑब्जेक्ट का लोकस कहलाया जाएगा। समझ आ रही है? कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी असूल के तहत किसी रास्ते को फॉलो कर रहा है, किसी असूल के तहत, ठीक है जी, तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को उसका जो है वो लोकस कहेंगे। ठीक है जी, तो याद रखनी है। उसके बाद ये हमारे पास सर्कमस्क्राइब्ड और सर्कम सर्कल एक ही बात है, इसको लिख लें, ये सेम है दोनों, सर्कमस्क्राइब्ड और सर्कम सर्कल सेम है। क्या कहता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। सर्कम सर्कल ये कहता है कि अगर ट्राइएंगल के तमाम कोनों में से सर्कल पास हो रहा हो, देखें, ए सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइएंगल, अगर ट्राइएंगल के वर्टिसेस में से पास हो रहा है ना सर्कल, फिर हम उसको कहेंगे सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, आप लोग पढ़ लें। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ गौर से सुने, मैं आपको इसी का उलट पहले कर लेते हैं, फिर इस पे जाते हैं। इन सर्कल, ये लास्ट वाला, इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल ये होता है कि अगर ए ट्राइएंगल विच टचेस द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल इंटरनली, ऐसा दायरा जो ट्राइएंगल को अंदरूनी तौर पे तीनों साइडों के साथ टच कर रहा हो, तो ये इधर भी टच हो गया, इधर भी टच हो गया, नीचे भी टच हो गया। ठीक है, शेप बनाइएगा पेपर में। इसका तरीका बताऊं तो पहले सर्कल बना लेना, बाद में ट्राइएंगल बना लेना। पहले ट्राइएंगल बनाओगे सर्कल नहीं बनेगा या टच नहीं होगा, गंद मच जाना है वहाँ पे, ये एक मसला होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एस्क्राइब्ड का बताऊं। एस्क्राइब्ड क्या होता है, पढ़ें ज़रा इसको गौर से। अगर कोई सर्कल टच करे वन साइड ऑफ अ ट्राइएंगल एक्सटर्नली एंड अदर टू साइड्स प्रोड्यूस्ड इंटरनली, ठीक है जी, तो ये हमारे पास एस्क्राइब्ड पड़ा है। ठीक है जी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। तो ये जी आप लोगों की यूनिट नंबर 13 की डेफिनेशन ये सारी हुई। तो मैंने आप लोगों को सर्कल से लेके मुकम्मल इन सर्कल तक ये सारी डेफिनेशन विद डायग्राम आप लोगों को करा दी।